ओम शांति। आज हम आत्मिक मेडिटेशन करेंगे, अपने आप की आत्मिक स्थिति बनाने का, सोल कॉन्शियसनेस का मेडिटेशन। आप कहीं पर भी आराम से बैठ जाइए, अपने तन को शांत कीजिए, अपने मन के विचारों को शांत कीजिए, अपनी टांगों को ढीला छोड़ें। मैं टांगों से अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। अपनी पेट, कमर, छाती को ढीला छोड़ें। मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। अपनी बाजुएं, कंधे, गर्दन को ढीला छोड़ें। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अपने फेस, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा सबको ढीला छोड़ें। मैं एकदम हल्का रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। अपने ब्रेन की नस नाड़ियों को ढीला छोड़ें। मैं ब्रेन से अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरे मन के विचार शांत हो रहे हैं। अब अपनी सारी एनर्जी को इन दो आँखों के मध्य भ्रिकुटी में लेकर आएं। मैं एक चमकता छोटा सा सितारा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति में एक एनर्जी, एक पावर, एक आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पिता शांति के सागर, ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, शक्तियों के सागर हैं। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा से शक्तियों की किरणें मेरे अंदर आ रही हैं। मुझ आत्मा से शांति की किरणें सारे शरीर में फैल रही हैं। प्यार की किरणें सारे शरीर के रोम रोम में फैल रही हैं। शक्तियों की किरणें सारे शरीर में रोम रोम में फैल रही हैं। मैं अपने आप को भरपूर महसूस कर रही हूँ। परमात्मा हर पल मेरे साथ हैं। परमात्मा का सुरक्षा घेरा मेरे चारों ओर है। मैं इस घेरे में सुरक्षित हूँ। मैं आत्मा ही इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा ही इन आँखों से देखती हूँ। मैं आत्मा ही इस मुख से बोलती हूँ। मैं आत्मा ही इन हाथों से कर्म करती हूँ। मैं आत्मा ही इन हाथों से, पैरों से चलती हूँ। ये सारा शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। मैं इसकी मालिक हूँ। आत्मा ही हर विचार की क्रिएटर है। फिर हर विचार ब्रेन में जाता है। फिर ब्रेन से शरीर के उस अंग तक जाता है जिससे उसे वो काम करवाना हो।
क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, मैं आत्मा ही उसका निर्णय लेती हूँ। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, मैं आत्मा ही उसका निर्णय लेती हूँ। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मैं आत्मा ही उसका निर्णय लेती हूँ। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, यह भी मैं आत्मा ही निर्णय करती हूँ। जब आत्मा से शरीर हैवी हो जाता है, शरीर अपनी मनमानी करने लगता है, तो वो अपनी मर्जी का देखता है, चाहे आत्मा उसे मना भी करे। वह अपनी मर्जी का सुनता है, वह अपनी मर्जी का बोलता है, अपनी मर्जी का सोचता है और अपनी मर्जी का व्यवहार करता है। जब आत्मा के बस से बाहर हो जाए शरीर, हम सिर्फ शरीर की इच्छाओं का पर ध्यान देने लगें, तब हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। शरीर आत्मा के ऊपर हैवी हो जाता है। अब हमें बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, सोल कॉन्शियसनेस बनना है। तो हमें शरीर की इच्छाओं की तरफ ध्यान ना देकर आत्माओं की इच्छा की तरफ ध्यान देना है। जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाए वही सोचना है, जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाए वही देखना है, जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाए वही सुनना है और वही बोलना है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे रोना नहीं, एक भी आंसू गिरना नहीं चाहिए। रोने वाले कमज़ोर होते हैं। मैं तो परमात्मा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब भी आपको रोना आए, अपने मन को बोलें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। जब कोई आपका अपमान करे, जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, तो अपने मन को एक विचार दें, मैं परमात्मा का शक्तिशाली विशेष बच्चा हूँ। मेरे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं परमात्मा की सुरक्षा घेरे में हूँ। किसी की किसी बात का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। मैं अपनी शांति की स्थिति में बनी रहती हूँ। मुझे कोई मेरी सीट से, शांति की सीट से, प्यार की सीट से, शक्ति की सीट से हिला नहीं सकता। परमात्मा हर पल मेरे साथ हैं। हर किसी की, मेरे मन में हर किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है। मेरा मन शुद्ध है। चाहे कोई मेरे साथ गलत करे, अच्छा करे, किसी के गलत व्यवहार को देखकर मैं अपने मन में गलत विचार चलाकर उसे गंदा नहीं करती। मैं अपने मन को साफ और स्वच्छ रखती हूँ। मैं परमात्मा का विशेष बच्चा, भाग्यशाली बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा। आज से मैं अपने मन को हर परिस्थिति में शक्तिशाली बनाकर रखूँगी। अब मुझे पता चल गया है कि हर विचार की क्रिएटर मैं खुद हूँ। कोई मेरे साथ जैसा मर्जी व्यवहार करे, मैं
हर परिस्थिति में अपनी मन की शक्ति को बढ़ाने वाले विचार ही क्रिएट करूँगी। ओम शांति।